आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और झूमते हुए। लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, लेकिन सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में और सही टाइम पर अगर आप काम नहीं करेंगे तो सक्सेस हासिल नहीं लगेगा। एनटीपीसी 2026 का एग्जाम डेट कभी भी 15 जनवरी के बाद आ सकता है, क्योंकि 9 जनवरी तक टेक्नीशियन का एग्जाम खत्म हो जाएगा और उसके बाद एनटीपीसी का ही एग्जाम बचा हुआ है। तो आप जानते होंगे रेलवे जो है इस बार बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा रफ्तार धराए हुए है, आपको पता होगा। तो एकदम ये हॉट पीरियड स्टार्ट हो गया, आपका लोहा गर्म हो गया है। बड़ा वाला हथौड़ा मार दीजिए, लेकिन सही तरीके से मारिए। मैं इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि आप एडवांस मैथ कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको यह बात पता होगा एडवांस मैथ मैथ का बहुत बड़ा सेक्शन है एनटीपीसी का। तो मैं 5 से 7 मिनट का टाइम दीजिए, पूरा माथा में मैं आप छाप देता हूं एडवांस मैथ पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्योंकि 99% स्टूडेंट को पता नहीं है कि मैथ को पढ़ते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं समझाऊंगा, एकदम समझना। देखिए, सबसे पहले एनटीपीसी का मैथ जो है, मैं आपको पहले बता दूं, जबरदस्त मैथ है। रेलवे अपने मैथ के लिए ही जाना जाता है, इसमें इंग्लिश आती नहीं है। रीजनिंग उसका 0/सन्नाटा गोबर होता है। 80% रीजनिंग इजी होती है, 20% रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स हैं जो हार्ड होते हैं। तो मैथ और जीके जिस इसका धांसू होता है। तो रेलवे एनटीपीसी में मैथ जो है इसका 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहले आप ये जानिए, रेलवे एनटीपीसी का मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो है इसका वो है एनएसएस, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, संख्या पत्ती और सरलीकरण। ये बहुत बड़ा पार्ट है। इस बार जो पेपर हुए हैं, कुछ इस बार जो कुछ शिफ्ट में यहां से 7-7 8-8 क्वेश्चंस आए हैं। सीबीटी 1 के अंदर 30 में से 7-7 8-8 क्वेश्चन पूछे गए। और ये ओरिजिनल मैथ होता है, बेसिक। वो बेसिक नहीं, कॉम्पिटिटिव बेसिक मैथ बोलते हैं इसको। ओरिजिनल मैथ होता है। जैसे आपका मैथ का लेवल खराब भी है तो आप ये अगर पढ़ेंगे तो आपको मैथ अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अंक गणित यानी कि अर्थमेटिक, ये आप जानते होंगे, अंक गणित। उसके बाद आता है एडवांस मैथ। तो आप पढ़ेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले आप एक चीज जानिए, हर सब्जेक्ट का ना पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। हर सब्जेक्ट को आप एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। आप जीके जीएस जैसे पढ़ेंगे, क्या मैथ वैसे ही पढ़ेंगे? ना 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 ना। जीके जीएस एक थ्योरेटिकल पेपर होता है, वो कितना भी हार्ड क्यों ना है, वो थ्योरेटिकल पेपर है। उसको आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगा। आपको पहले हिस्ट्री हिस्ट्री अच्छा लगता है, आप हिस्ट्री से पढ़िए, आपको हिस्ट्री से समझ में आने लगा। आपको पहले पॉलिटी अच्छा लगता है, पॉलिटी से पढ़िए। दो पहले हिस्ट्री जो अपनी पढ़ेंगे, साइंस अच्छा लगता है, साइंस से पढ़िए, तो आपको वहां समझ में आने लगा। लेकिन मैथ क्या होता है, एक वर्किंग पेपर होता है और ये कनेक्टेड होता है। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा अभी तक पैदा नहीं हुआ हो जो पहले मल्टीप्लाई ये सीखा हो या पहले माइनस ये सीखा हो। पहले कोई भी व्यक्ति पहले प्लस सीखेगा, प्लस आपको आएगा तभी आपको माइनस आएगा। अगर जब तक प्लस नहीं आता है तब तक आप माइनस कहां से आपका आएगा? आप प्लस माइनस नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई नहीं आएगा। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं आएगा तो डिवीजन नहीं आएगा। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं आएगा तो आपको बोर्ड मास नहीं आएगा। मैथ कनेक्टेड होता है, आप ये समझिए। मैथ को कभी भी बीच बीच से पढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कभी आप मैथ 100% नहीं कर पाएंगे। और इससे आसान पेपर कुछ नहीं है। तो अगर आपने इसका सही तरीका जान लिया पढ़ने का क्या है, आप एक एक क्वेश्चन गर्दा उड़ा के सकते हैं, गर्दा उड़ा सकते हैं। ये स्कोरिंग पेपर है। जीके जीएस आपको धोखा देगा। जीके जीएस कितना भी पढ़ेंगे वो कम है, क्योंकि उसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। इसकी सारी चीजें फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, सारी चीजें इसकी फिक्स हैं। पता है कहां कहां से क्वेश्चन आना है, आपको खाली एक बार सही से पढ़ना है। तो आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है वो नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। ये ओरिजिनल पार्ट होता है, यहां से स्टार्ट कीजिए। आपको ये पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद अर्थमेटिक पढ़िए, अंक गणित पढ़िए। अब उसके बाद एडवांस मैथ पढ़ेंगे। लास्ट में एडवांस मैथ पढ़ाता है, क्योंकि एडवांस मैथ का थोड़ा लेवल ज्यादा हाई होता है, अच्छा लेवल होता है एनटीपीसी के अंदर। तो इससे क्या होता है कि आपका मैथ का लेवल अच्छा, आपको मैथ आने लगता है, कैलकुलेशन वगैरह अच्छा आता है, थोड़ा मैथ में इंटरेस्ट आने लगता है। तो लास्ट में आप मैथ, एडवांस मैथ को पढ़िए, क्योंकि तब तक आपका माथा भी एडवांस हो चुका होता है। अब एडवांस मैथ को आप पढ़ेंगे कैसे? तो एडवांस में भी 5 चैप्टर्स आने हैं। अब यहां पे देखिए, एडवांस मैथ, एडवांस मैथ के अंदर एनटीपीसी में 5 चैप्टर्स पूछा जाएगा। तो पहले पढ़ेंगे कौन कौन? पहला पढ़ेंगे अलजेब्रा। याद रखिएगा, पहले आपको अलजेब्रा पढ़ना है। अलजेब्रा से शुरुआत करनी है एडवांस मैथ की, क्योंकि अलजेब्रा एक तरह से अर्थमेटिक होता है, अंकगणित होता है। ए बी वाला वही ए प्लस बी होता है। इससे आपका मतलब एडवांस मैथ में इंटरेस्ट आने लगता है और इसकी जरूरत आगे के चैप्टर में होती है, ये कनेक्टेड होता है। तो पहले एडवांस मैथ में अलजेब्रा पढ़ेंगे। उसके बाद आप ज्यामिति पढ़ेंगे।
ज्यामिति मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यामिति पढ़ेंगे, ज्योमेट्री। इसके बाद आप क्षेत्रफल पढ़ेंगे, 2D। 2D मतलब क्षेत्रफल, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसे बोलते हैं, आयत वाला वर्ग वाला नहीं होता है, वो वाला पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज वाला 2D पढ़ेंगे, उसे 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशनल। उसके बाद आप 3D पढ़ेंगे, उसके बाद आयतन, वॉल्यूम वाला, गोला, शंकु, बेलन जो होता है, घन, घनाभ, वो पढ़ेंगे। ज्यामिति पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसी का ये छोटा बाबू है सोना, क्योंकि इसी की जरूरत पड़ती है इन दोनों के अंदर। तो ज्यामिति पहले पढ़ेंगे, पहले अलजेब्रा, उसको और लास्ट में आप ट्रिगो पढ़िएगा, त्रिकोणमिति, लास्ट में ट्रिगो, इसी में आता है हाइट एंड डिस्टेंस एवं ऊंचाई एवं दूरी। ऐसे पढ़ा जाता है। कोई चीज का पढ़ने का सही तरीका होता है, पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी क्यों नहीं लगती, क्यों? क्योंकि सबको पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है। तो सब तक सही तरीका नहीं अपनाएंगे, सही प्लान नहीं बनाएंगे, पढ़ते रह जाइएगा, साल दर साल ऐसे निकलेगा, 25 भी निकला, 26 भी निकल जाएगा, 27 भी निकल जाएगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। सही तरीका समझिए, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर आपको एनटीपीसी मैथ का एक एक क्वेश्चन ठोकना है तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए। ये पढ़ते हैं तो एक साथ पढ़िए सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों, क्योंकि जब सीबीटी 2 तक पढ़ लेंगे ना तो गैप मतलब मैथ आपका आग हो जाएगा। उससे फायदा क्या होता है, सीबीटी 1 में स्कोरिंग ज्यादा हो जाती है। तो ये मेरा जो बैच है, ये रेलवे एनटीपीसी का टारगेट बैच है। टारगेट मतलब टारगेट मैथ का, जिसमें मैथ का पूरा धज्जी उड़ा दिया हूं। पूरा सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों मैं आपको एक साथ करवा के दे रहा हूं, आप निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 के लिए टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। अभी आपके पास टाइम मिला है, पूरा मैथ में तीनों सेक्शन करवा के दूंगा, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, अंगणित, एडवांस मैथ, पूरा आर पार। जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। आपका मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, उसका आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा, इसकी गारंटी सीना ठोक के देता हूं। आर पार का देख लीजिएगा सिस्टम से, बाहर से कुछ मत लीजिएगा। मेरे क्लासेज बेस्ट हैं, कुछ नहीं आपको बाहर से लेना है, एक एक क्लास सिस्टम से ले देख लीजिएगा। एक हैंड रिटन हाथ से लिखा हुआ कॉपी बना लीजिएगा, क्लास नोट का फेयर कॉपी, उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम होगा, एग्जाम देने जाइएगा, मात्र 399 में मिलेगा। तो ये ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, यही पेड कोर्स। इस पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। टारगेट बैच है वो, आपको कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।